हम लोग के साथ अत्याचार किया जा रहा है सर, 4 लोगों के कहने पर। तो जी पट्टे की जमीन है, कमर्शियल डाइवर्सन है, जीएसटी नंबर है। आप ये बताइए कि ईटा मंडी जो यहाँ लगती थी, इनको सबको कोस्टा में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इनको जो और लोग चले गए, जो नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी ऊपर उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हटवाना पहले ही हमारा बस सर, बाकी बालू वाले बालू बेच रहे हैं बगल में, क्या बालू मंडी नहीं अलग करा सकते हैं? बालू मंडी वाले भी तो ऐसे ही प्लाट में लेकर के बेच रहे हैं। गाड़ी वहाँ से ना हटती है अभी, और शुक्ला जी का गेम है सर। देखा है ना, जो करना था वो कर दिए, हम लोगों को जो करना है करेंगे। गाड़ी वहाँ से ना हटती है अभी, और शुक्ला जी का गेम है सर, शुक्ला जी हटवाए हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज टीवी। रीवा नगर निगम के कतरी ओढ़ के घी पीने के कई किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज जो हकीकत हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसकी कहानी थोड़ी सी जुदा है। कुछ दिनों पूर्व रीवा नगर निगम प्रशासनिक अधिकारी ईटा मंडी को लेकर सूरदास बने हुए थे। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध मंडी संचालन का नंगा नाच सरेआम चल रहा था। मंडी के दलाल सरेआम नगर निगम और प्रशासन को जेब में रखने की बातें कर रहे थे, पर अचानक से खबर का असर होना शुरू हुआ और प्रशासन हरकत में आया, और फिर हुआ वही जिसकी उम्मीद न थी। दरअसल आप सभी ने एक और कहावत सुनी होगी कि गरियार चले ना घर चले तो आर भी जोत डालता है। रीवा नगर निगम उड़नदस्ता व आरटीओ की संयुक्त कार्रवाई ने इस कहावत को चरितार्थ करते हुए गरियार बैल की भांति जहां एक तरफ ईटा मंडी तो विस्थापित कर ही दी, लेकिन इसके साथ साथ गरियार बैल वाला कार्य भी कर दिया। दरअसल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर निजी पट्टे की भूमि से भी खड़े वाहनों को हटवा दिया। भूमि स्वामी बार बार आग्रह करता रहा, पर प्रशासन अपनी धुन में रहा और पीड़ित के पट्टे की भूमि पर खड़े वाहनों को भी हटवा दिया। भूमि स्वामित्व अधिकारों का सरेआम हुआ हनन। जी हाँ, भारत के संविधान की धारा 41(ब) और 22(स) के तहत भूमि स्वामी को स्वतंत्र रूप से निजी भूमि का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, लेकिन रीवा नगर निगम प्रशासन के द्वारा ऐसा रौद्र रूप दिखाया गया कि जैसे उक्त भूमि कभी भूमि स्वामी की थी ही नहीं। उक्त भूमि पर खड़े वाहन को हटवाना भूमि स्वामित्व अधिकारों का हनन होना माना जाता है, जिसके परिपालन में भूमि स्वामी के द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने की अनुशंसा की गई है। वहीं रीवा आरटीओ, जो कि अवैध वसूली और अनुशासनहीनता के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने भी भूमि स्वामी को दरकिनार कर दिया, जबकि उक्त कार्रवाई में इनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। ये किसके चरण चुम्बन के आशीर्वाद स्वरूप ये कार्यवाही किए, इसका खुलासा जल्द किया जाएगा। फिलहाल भूमि स्वामी ने मामले की शिकायत उच्च स्तर पर कर दी है। वह संज्ञान में है कि उक्त मामले को लेकर भूमि स्वामी सक्षम न्यायालय की शरण में भी जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। रोड से इतने अंदर हम लोग जी कार्रवाई किया है जी। अगर निजी पट्टे में भी कार्रवाई किया, उसके बारे में क्या कहें? सर निजी पट्टे वही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि किसके कहने पे ये कार्रवाई की जा रही है। बताइए, हमारा निजी पट्टे की जमीन है, कमर्शियल डाइवर्सन है, जीएसटी नंबर है। आप ये बताइए, क्या गल्ला मंडी में व्यापार होता है तो गल्ला मंडी के बाहर हम गल्ला नहीं बेच सकते हैं क्या? बताइए आप। मैं अपनी खुद की दुकान खोल करके लीगल वे पे हम लोग के साथ अत्याचार किया जा रहा है सर, 4 लोगों के कहने पर। जी सर, सारे डॉक्यूमेंट सर मैंने आपको दिखाया है सर। डॉक्यूमेंट्स के मामले में पट्टे की जमीन है सर, एकदम प्राइवेट लैंड है सर। हाँ सर, परचेस की हुई जमीन है सर। हमने बकायदा किराएनामा है, हम रेंट में लिए हैं, किराए से जमीन। कुछ नहीं सर, जबरदस्ती की जाए दादागिरी। किसके दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी प्रशासन? आप लोगों से कुछ पैसों के भी नगर निगम द्वारा डिमांड? नहीं, पैसों की डिमांड नहीं की गई है, बस हम लोग को अनलीगल सताया जा रहा है। आप देख रहे हैं जबरदस्ती बस का किया जा रहा है कि और सिर्फ हमारा बस सर। बाकी बालू वाले बालू बेच रहे हैं बगल में, क्या बालू मंडी नहीं अलग करा सकते हैं? बालू मंडी वाले भी तो ऐसे ही प्लाट में लेकर के बेच रहे हैं। आप यहाँ से जाइए, पूरे हाईवे की वीडियो बनाइए, सब कोई हाईवे रोड में लिए। हमारा टीया पर क्यों अलग करवा रहे हैं? ईटा भी खड़ा हुआ है आगे, प्लाट में ईटा भी खड़ा हुआ है लोगों का। ईटा की गाड़ी खड़ी है आगे। आप जाइए, वीडियो बनाइए, देखिए आप। पेट्रोल टंकी के सामने जो है अनलीगल तरीके से कब्जा किया रखा हुआ है। आर दादा कहते हैं उनको, क्या नाम है, बल्लम, उनका देखिए जाके वहाँ रखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन के हमारे साथ न्याय किया जाए, लीगल तौर पर हमारे निर्णय लेकर के हमें काम करने दिया जाए, 2 रोटी कमाने दिया जाए, खाने दिया जाए।
हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पता नहीं किसके दबाव में कि ये प्रशासन काम कर रहा है। हमको पूरा पटाए हैं, 3 लाख रुपए पूरा खर्चा किए हैं, रेंट में जमीन ली एग्रीमेंट में अपने व्यवसाय के लिए, क्योंकि रोडों में गाड़ियां खड़ी होती थी। तो आपके यहाँ पट्टे की जमीन है? जी हमने रेंट मिली है। आपके रेंट? जी हमारा अनुबंध उनसे बना 1 साल का। किसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, यहाँ का जा रहा है? ये नगर निगम के लोग आए हैं, उड़नदस्ता आई है और कुछ पुलिस प्रशासन आए हैं। तो क्या आप बस का हटाया जा रहा है कि और यहाँ जो पर्सनली जमीन में रखे हुए हैं उनका भी हटाया जा रहा है? सिर्फ हम ही लोग का। देखिए ना, आप पूरी गाड़ी सब यही खड़ी है और कहीं नहीं गई। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम तो न्यायालय कल जाएंगे भैया। हमारे कागज डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हैं, हम न्यायालय से परमिशन लेंगे कि ये लोग किसके दबाव पे आ रहे हैं, किसके दबाव पे कह रहे हैं गाड़ियाँ हटवाओ। भाई हम रोड में लगाते थे तो वहाँ 500 रुपये जुर्माना लगता था नो पार्किंग का। अब हम यहाँ पे जमीन लिए 3 लाख रुपए में पटाई कराए, पूरा बनवाए हैं। ये छोटी सी मड़ाई भी 30-40 हज़ार रुपये इसमें भी लगाए हैं। यहाँ कम से कम 100 लोगों 150 लोगों का परिवार चलता है। हमारे लेबर है, ड्राइवर है, मोटर मालिक हैं, सब हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब यही है कि अब देखते हैं क्या होगा। कल हम कोर्ट जाएंगे सर, वहाँ हम लोग को लेके चले जाएंगे। वहाँ हम लोग को लेके जाएंगे, जानते हैं 500 रुपये लीगल तरीके से दलाली लेंगे। इस मकसद से खोदा जा रहा है। जो रीवा मंडी के जो दलाल हैं ईटा मंडी के, वो इसलिए दबाव बना के ले जा रहे हैं कि 500 रुपये दलाली मिले फ्री की, ना उनके पास EST ना GST ना शासन प्रशासन कोई कागज। इस वजह से दबाव बना रहे हैं और हम लोग यहाँ अपना स्वतंत्र अपना व्यापार कर रहे हैं लीगल वे पे। ये ईटा मंडी जो यहाँ लगती थी, इनको सबको कोस्टा में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इनको जो और लोग चले गए हैं जो नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी ऊपर उच्च अधिकारियों के निर्देश पे हटवाना। पहले ही निर्देश दे दिया गया था, फिर भी अभी आप लोग की अभी तक लापरवाही की वजह से अभी तक ईटा मंडी नहीं हट पा रही थी। क्या अब लापरवाही तो नहीं है, हटा दिया गया। बहुत से लोग नहीं जाना चाहते, तो उनको भी आदमी इस बार हटवा रहा है किसी तरह करके। अगर नहीं हटाते हैं तो क्या कार्रवाई? नहीं हटाएंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना किया जाएगा, गाड़ियां जब्त की जाएंगी। क्या नाम है आपका, किस रूट पर कहाँ प्लस? ज्ञानेंद्र द्विवेदी, अटकुमार कुहाड़ी।